आज फिर अदालत ने नवाज शरीफ की वतन वापसी पर सख्त रिमार्क्स दिए हैं, जिससे उन पर कानूनी दबाव के साथ साथ इखलाकी दबाव बढ़ेगा। अदालत सवाल उठा रही है कि नवाज शरीफ तो खिताब कर रहे होते हैं, जबकि इस अदालती समाअत के बाद ही नवाज शरीफ ने नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए अदलिया पर दबाव की बात की। आज की समाअत से मुताल्लिक कहा कि मैं अदालत की जमानत से बाहर आया हूँ, मैंने आज अजीबो गरीब कमेंट्स पढ़े हैं, बड़ी तकलीफ हुई है। आज जो अदालतों पर जो इस वक्त दबाव है और दबाव डालकर मर्जी के फैसले लिए जाते हैं, पता लगता रहता है कि किस अपना जज ने क्या फैसला करना है। इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है। मलिक अरशद साहब लेके गए हैं, जो कह गए हैं, एडमिट कर गए हैं कि मैंने अंडर प्रेशर जो है ना ये फैसला सुनाया है। जज को तो फारिग कर दिया है, वो डिसमिस हो गया है, फैसला बरकरार है। उल्टी गंगा बह रही, अदालतों की इजाजत है, मैं बाहर आया हूँ। आज ही कोई अजीब व गरीब सा मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, बड़ी तकलीफ हुई है वो कमेंट्स पढ़ के, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। आप भी सब जानते हैं, मैं अब उस पर क्या कमेंट करूँ। नवाज शरीफ ने न सिर्फ अदलिया पर दबाव की बात की, बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें मुसल्लत किया गया है, वो नाअहल हैं, शऊर नहीं हैं, उन्हें लाने वालों से जवाब लिया जाएगा। इस बंदे को ले आए हैं सिलेक्टेड वजीर आजम को, तो सिलेक्टेड वजीर आजम जो है वो हक तो आपका था, ले उसको आए हैं। नाअहल आदमी है, आता जाता कुछ नहीं है, पागल है, उसको पता ही नहीं है हुकूमत करना किसको कहते हैं, हुकूमत चलाना किसको कहते हैं। उस बंदे को तो कोई इस शऊर ही नहीं है, खाली है उसका जहन। तो उस बंदे को ले आए हैं, पछता तो रहे होंगे कि लाए भी तो हम किस बंदे को लेके आए हैं, लेकिन अब आप लाए, आप ही को जवाब देना होगा। इस बंदे को आपने जो है ना मुसल्लत कर दिया इस कौम के सर पर, तो कसूरवार तो सबसे बड़े आप हैं। तो ये बंदा तो कसूरवार है ही है, लेकिन उससे बड़े कसूरवार आप हैं और आपको ये जवाब देना होगा, और हम जवाब लेंगे, हम जरूर लेंगे जवाब। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इल्जाम लगाया कि पार्लियामेंट को कोई और चला रहा है। जिस पार्लियामेंट के मेंबर हम बने हुए हैं, वो पार्लियामेंट कितनी खुद मुख्तार है। लोगों से पता लगता रहता है कि वहाँ उस पार्लियामेंट को कोई और चला रहा है। वहाँ पर दूसरे लोग हैं जो आके डायरेक्शंस देते हैं कि जनाब आज एजेंडा ये होगा और आज इस बिल पे ये वोटिंग होगी और फलां कल ये होगा, कमेटी फलां बिल को मंजूर करे, फलां बिल को देखे। हमारी तो असेंबली भी अब माफ कीजिएगा कॉम्प्रोमाइज्ड है। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि धांधली को कबूल नहीं कर सकता, अंग्रेजों की गुलामी से निकलकर आज अपनों की गुलामी में आ गए। RTS बंद हुआ था तो तकदीर का फैसला समझ के उसे कबूल कर लें। जो धांधली हुई है क्या उसको हम कबूल कर लें? आज आप किसी का हक छीन कर किसी और को दे देते हैं और किसी के हक से उसको महरूम करके किसी और की झोली भर देते हैं, तो क्या फिर हम इन सब चीजों को तस्लीम कर लें, कबूल कर लें, अपने ज़मीर को मार दें? मेरा तो ज़मीर इसको कबूल नहीं करता। आज तो हम अंग्रेजों की गुलामी से निकल कर आप अपनों की गुलामी में आ गए हैं। वाशिम का मजीद कहना था कि इलेक्शन से पहले मुझे और मरियम को जेल में डालकर धांधली कर दी। ये सब केयर टेकर हुकूमत कर रही थी या उसके पीछे कोई और कर रहा था? इलेक्शन से पहले मुझे भी अंदर कर दिया, मरियम को भी अंदर कर दिया, इलेक्शन में धांधली कर दी। ये सब कुछ कौन कर रहा था? अभी तो शायद खजान अब्बासी साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई थी, केयर टेकर गवर्नमेंट थी। केयर टेकर गवर्नमेंट कर रही थी या केयर टेकर गवर्नमेंट के पीछे कोई और कर रहा था? इन सब चीजों का एक दिन हिसाब देना पड़ेगा और वो दिन आएगा, वो ज्यादा दूर भी नहीं है। एक गुलाम बन के जो है ना अपने मुल्क में अब नहीं रह सकते, और मैं गुलाम बन के रहने का मैं कायल नहीं हूँ। इंशाल्लाह रहूंगा एक पाकिस्तानी बन के, काबिल फख्र पाकिस्तानी बन के। गुलामी मुझे कबूल नहीं है। मैं तो इसके खिलाफ उठने का फैसला कर चुका हूँ और मैंने बिल्कुल दो टोक फैसला किया है। ये जो जिल्लत की जिंदगी कम से कम हम नहीं जी सकते। नवाज शरीफ ने आज मजीद हीट बढ़ाई है, सियासी दर्जा हरारत बढ़ाया है, तनकीद में मजीद सख्ती लेकर आए हैं, मगर दूसरी तरफ उन पर खुद पर इखलाकी दबाव अदालत की तरफ से बढ़ा दिया गया है। कानूनी दबाव तो है ही, आज इखलाकी दबाव भी इन रिमार्क्स के बाद पैदा हुआ है।